नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 का रन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। साल की शुरुआत होती ही मोदी सरकार और मोदी विरोधी पार्टियां बड़ी एक्टिव हो गई हैं। आज बीजेपी ने लोकसभा चुनाव और राम मंदिर को लेकर बड़ी बैठक की। मेगा प्लान तैयार किया गया। अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार के नारे के साथ बीजेपी ने चुनावी हुंकार भरी। तो वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया से भी जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई। खबर है कि विपक्षी गठबंधन के नेता 5वीं बैठक कल यानी कि 3 जनवरी को करेंगे, पर इस बार ये मीटिंग वर्चुअली होगी। जूम ऐप के माध्यम से इंडिया गठबंधन के नेता आपस में जुड़ेंगे। सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी। 2024 चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा होगी। साथ ही कहा जा रहा है कि कल की होने वाली मीटिंग में नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक भी बनाया जा सकता है। तो एक तरफ बीजेपी की मीटिंग, दूसरी तरफ विपक्ष की मीटिंग। आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, एक तरफ आज बीजेपी ने मीटिंग की और कल विपक्षी गठबंधन इंडिया की वर्चुअली मीटिंग होनी है। क्या कुछ चल रहा है दोनों पार्टियों में? देखिए, क्या चल रहा है वो तो साफ साफ दिख रहा है। एक पक्ष जो है वो 400 सीटें कैसे लेकर के आएगा, जीत का फॉर्मूला क्या हो, उसकी प्लानिंग में जुटा हुआ है। और दूसरे लोग, कोई अपनी धोती संभाल रहा है, कोई अपने बनियान को ठीक कर रहा है, कोई अपने सिर के बाल को खुजा रहा है। पता ही नहीं चल पा रहा है कि साथ में लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कौन कन्वीनर होगा। अभी तो सिर्फ सीटों और व्यक्तियों की लड़ाई चल रही है। एजेंडा भी तय नहीं हुआ है, इश्यूज नहीं हुए हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, अभी सीट के ऊपर ये लठ जो है वो बज रहे हैं। तो ये तो साफ है कि एक तरफ वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑयल्ड इलेक्शन मशीन है, दूसरी तरफ एक टूटा फूटा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तभी आपस में लड़ाई झगड़ा मारकाट ना हो जाए, तभी वर्चुअली बुलाई गई ये मीटिंग। वर्चुअल बुलाने का मतलब क्या है कि भाई नीतीश नाराज हो गए तो कांग्रेस को लगा होगा कि कहीं बाहर चला गया तो मामला खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि यात्रा शुरू हो तो 14 तारीख तक कम से कम यूनिटी का दिखावा जरूरी है। तो उन्होंने फोन किया होगा, सब लोगों ने मना कर दिया कि भाई हम नहीं आ सकते, हम बिजी है। तो अच्छा ठीक है, बिजी हैं तो जूम पे कर लेते हैं। लानत है ऐसे लोगों के ऊपर। ये देश चलाने के लिए आगे आ रहे हैं, देश के भविष्य को निर्धारित करेंगे। इनके पास 1 घंटे का समय नहीं है कि आमने सामने बैठ के वार्तालाप कर सके। इट्स अ कंप्लीटली बंच ऑफ नॉन सीरियस पॉलिटिशियंस हंग्री फॉर पावर, ओवर एम्बिशन। इन लोगों की जान लेगा। बिल्कुल, कोविड भी नहीं चल रहा है कि जूम मीटिंग किया जाए। जूम मीटिंग में क्या कुछ कर लेंगे? इतनी मीटिंग्स हो गई, फेस टू फेस बात नहीं बनी, तो क्या वीडियो कॉल के माध्यम से बात बन पाएगी? देखिए, मीटिंग जो है ना, वो कोई मुद्दा डिस्कस करने या सीट शेयरिंग के लिए डिस्कशन करने के लिए नहीं है। ये लोगों को बताने के लिए है कि जो मीडिया में ये परसेप्शन क्रिएट हो रहा है धीरे धीरे कि ये आपस में बैठ ही नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी की बैठकें चल रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की बैठक चल रही है, एनडीए की बैठकें नहीं चल रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये भरोसा है, एनडीए की जो दूसरी पार्टियां हैं, 31 पार्टियां हैं एनडीए के अंदर, और एक एक पार्टियां धीरे धीरे जुड़ रही है। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जितना भी आपस में झगड़ा कर ले, हो सकता है संभावना इस बात की है दोनों मिलकर चुनाव लड़ ले। अगर किसी तरीके से सीट शेयरिंग फार्मूला हो भी गया इम्प्लीमेंट, तो क्या वहां अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन नहीं होगा? गठबंधन की पूरी संभावना है। उत्तर प्रदेश की कई पार्टियां, निषाद पार्टी, ये राजभर की पार्टी, ये सब सारी जुड़ी हुई है। तो लेकिन ये समस्या भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों नहीं है कि गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में चल रही है, वहां न शिंदे न पवार किसी ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी से हम इतनी सीटें लेंगे, हम इतनी सीटें देंगे। ये आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। भाजपा अपनी मीटिंग बुला रही है स्ट्रेटजी के लिए कि बूथ लेवल पर हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, अब समय निर्धारित हो गया। लेकिन दूसरी तरफ अब इनको लगता है कि हम कुछ न कुछ तो करते रहें, तो ये लोग
करने के लिए, दिखाने के लिए एक मीटिंग बुलाए और उस मीटिंग में बातचीत होगी, जूम मीटिंग। ये जूम मीटिंग का मतलब ही है, जैसा आपने सही कहा, कि डर इस बात का है कि आपस में जिस तरीके से तू मैं हो रहा है, कहीं लात जूते न चल जाएं, तो बाहर दूर दूर ही रहो सब, और दूर दूर से ही बात कर लो कि क्या होने वाला है। लेकिन दूर तक कब तक बात बनेगी, क्योंकि बात चुनाव को लेकर होनी है। लेकिन खबर तो ये चल रही है कि कल इस बात पे फैसला हो जाएगा कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाए या नहीं। तो भाई खुशियां मनानी चाहिए, जेडीयू के दफ्तर में जेडीयू के नेताओं को आना चाहिए, बधाई देना चाहिए कि हम साथ साथ हैं। ये कहना चाहिए कि कोई झगड़ा नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है, हम लोगों के बीच जो है शांति वार्ता, एक निष्कर्ष पे हम लोग पहुंच गए हैं। नीतीश जी हमारे पीएम का चेहरा होंगे, हमारे कन्वेनर होंगे। भाई जेडीयू से कोई बोल रहा है? जेडीयू तो कह रही है बहुत देर हो गई। हाँ, बहुत देर हो गई हुजूर आते आते। तो ये जो है ये बता रहे, देखिए बात क्या है, ये गठबंधन होना ही नहीं है, ना ये गठबंधन होना था, ना ये पॉसिबल है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये कोई बता नहीं रहा है 28 पार्टियों का गठबंधन, इंडिया अलायंस। भाई 6 बाहर, 3-4 और बाहर चले जाएंगे तो वापस ये पुनः हम उसी को भवा, यही पुराना यूपीए है ये। लेकिन यूपीए के साथ वो चोरी का, भ्रष्टाचार का एक नाम एक अटैच हो गया था। इन लोगों ने नाम बदलने की कोशिश की, 4-5 और लोगों को मोहरा बना करके सामने खड़ा कर दिया, और ये सारा प्रपंच किया गया। अब धीरे धीरे है क्या, जब बंगाल में साथ नहीं लड़ोगे, पंजाब में नहीं लड़ोगे, तुम दिल्ली में नहीं लड़ोगे, महाराष्ट्र में दिक्कतें हो रही है, भाई बचा क्या? आप सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हो कि मोदी को टक्कर देने के लिए हम लोग इकट्ठा हो गए। और कांग्रेस पार्टी की रणनीति यह है कि चुनाव से पहले कुछ डिक्लेयर ना हो, अगर ऐसा सिचुएशन बने तो फिर लास्ट मोमेंट में राहुल गांधी को आगे कर दिया जाए। दैट्स इट, देयर प्लान इज वेरी सिंपल। ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी के मीडिया के जरिए, उसके सोशल मीडिया के जरिए, उसके प्रचार तंत्र के जरिए नीतीश कुमार की जय जयकार होगी या केजरीवाल की जय जयकार। ये इम्पॉसिबल। राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी के पूरे प्रचार तंत्र में राहुल गांधी के अलावा किसी को मौका, भाई आप देखिए कितने कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से खड़गे जी के बारे में जय जयकार निकलता है, मीम्स निकलता है, वीडियोस निकलते हैं। सारा फोकस कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी के ऊपर है। और आप ये चाह रहे हो कि राहुल गांधी को पप्पू कह के, राहुल गांधी को नकारा कह के हम कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिला लेंगे? ये गठबंधन होना ही नहीं था। खैर सर, आनन फानन में डेट तो सामने आ गई कि 3 तारीख को मीटिंग होगी, लेकिन कल अरविंद केजरीवाल की भी पेशी होनी है। खैर जाएंगे या नहीं जाएंगे अभी तक तो सस्पेंस बरकरार है, लेकिन कल हेमंत सोरेन ने भी विधायक दल की बैठक बुलाई है। हर कोई कहीं ना कहीं बिजी है। क्या ये पॉसिबल है? राहुल गांधी भी कल आएंगे या नहीं, उस पर भी संशय बना हुआ है। कल की मीटिंग में कौन कौन पहुंचेगा? देखिए, जो बैठक बुलाई गई है उसमें कोई भी सीनियर लीडर, यानी कि जिसके हाथों में नेतृत्व की कमान है, वो कहां जा रहे हैं? ये कोऑर्डिनेशन कमेटी के स्तर की बैठक है। जो कोऑर्डिनेशन कमेटी इन लोगों ने बनाया, उस तरह से बैठकें जो बार बार हो रही थी, उसमें कोई शीर्ष नेतृत्व ने ये फैसला किया ही नहीं कि कोई भी डिसीजन लेने लायक नेता जो है वो कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, या फिर शरद पवार की पार्टी हो। कोई भी नेता ऐसा नहीं है कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो खुद से निर्णय ले, बिल्कुल पोस्टमैन की तरह है। कोऑर्डिनेशन कमेटी में चर्चा होगी, वो वहां से संदेश लेकर आएंगे, अपने नेता को सुनाएंगे। तो यहां भी वही होने वाला है। ये परसेप्शन क्रिएट करने के लिए किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, इंडी अलायंस की पार्टियां भी सीरियस है, चुनाव के लिए महत्वपूर्ण तरीके से बैठ के कर रही है। राहुल गांधी भले ही बीच बीच में गायब होते रहे 3 दिन 4 दिन के लिए, लेकिन हम लोग सीरियस है और वो सीरियसनेस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी तरीका है कि हेमंत सोरेन परेशान, साथ साथ समन जा चुका है, केजरीवाल परेशान। अब इन लोगों को ये भी दिखाना है कि इंडी अलायंस की बैठक चल रही है, मोदी सरकार डर गई है, इन लोगों पर कार्रवाई कर रही है। ये तो शुरुआती दौर से ये यही बात करते आए हैं। तो इन सारे के बीच में ये लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, ये संभव नहीं है
इंडी अलायंस बनना, जो पहले से अलायंस है उसी को संभाल ले, ये बड़ी बात तो होगी। कल ये बैठक कहीं आखिरी बैठक ना हो जाए? ये बिल्कुल आखिरी बैठक होगी, क्योंकि आप देखिए राहुल गांधी 14 तारीख को निकल रहे हैं यात्रा करने निकल रहे हैं। वो पश्चिम बंगाल में भी जाएंगे, यूपी में भी जाएंगे, बिहार में भी जाएंगे, महाराष्ट्र में भी जाएंगे, झारखंड का भी वो दौरा कर सकते हैं। तो जब आप अपने ही गठबंधन के राज्यों में आप यात्रा निकालोगे, आपने किसी से परमिशन लिया, किसी से पूछताछ की, कोई कोऑर्डिनेशन किया? इस घोषणा को करने से पहले ममता बनर्जी से बात की कि मैडम आपके राज्य से हम गुजरेंगे, क्या व्यवस्था हो सकती? अगर आपको अकेले ही सब कुछ करना है, राहुल गांधी जय जयकार उसकी वो नहीं है, तो फिर ये क्यों पचड़ा आपने पाल रखा है भाई? अगर आप चुनाव में आ गए, गठबंधन बन गया, तो आप मोदी सरकार के खिलाफ कोई भी प्लान करते हैं तो वो एक यूनाइटेड एफर्ट होना चाहिए। नीतीश कुमार अलग अपनी रैली की घोषणा कर दिए, वो हर राज्य में जाकर के कास्ट सेंसस के ऊपर वो करेंगे। भाई क्या चल रहा है ये किस तरह की चीजें हो रही है? इस तरह का गठबंधन होता है? कहां गया वो दिल्ली का रेजोल्यूशन कि दिसंबर के महीने में हम लोग एक रैली करेंगे? 30 दिसंबर को तारीख तय की गई थी कि उस दिन जो है हम लोग बकायदा सब कुछ करेंगे। जनवरी आ गया, कोई रैली नहीं, कहीं कोई रैली होगी इसका कोई नामो निशान नहीं। तो आपने अब तक के 5-6 महीने में जो तमाशा किया, इसमें एक फैसला किया और वो फैसले पे भी आप लोग जो है वो अमल नहीं कर सके। और फैसला क्या था? 14 टीवी चैनल के एंकर्स को जो है बैन कर देना। अब आजकल उसी के कार्यक्रम में ये तमाम लोग जा रहे हैं। तो भाई जो काम नहीं कर सकते वो क्यों आप? अब दिक्कत ये है कि सर गलती से गठबंधन तो बन गया, लेकिन पीछे हटे तो हटे कौन? कौन ठीकरा अपने ऊपर फोड़े? ये ठेकरा तो कांग्रेस के ऊपर ही फूटेगा, क्योंकि जब राहुल गांधी यात्रा पर निकलेंगे, ऐसी बातें हुई, डॉक्टर आपने सही बात कही, पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो कांग्रेस के कार्यकर्ता तो नारेबाजी ममता बनर्जी के खिलाफ ही करेगा। तो ये धीरे धीरे कांग्रेस के ऊपर ही ठीकरा फूटना है कि इसने पूरे गठबंधन को बर्बाद कर दिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो बीजेपी का पूरा प्लान तैयार है, रोड मैप तैयार है, एक्शन प्लान रेडी है। जय श्री राम के नारे चारों तरफ गूंज रहे हैं, पर विपक्ष में तो ताले ही गूंज रहे हैं। हर कोई एक दूसरे पर हमलावर है। अलायंस के घटक दल एक दूसरे के साथ तीखी जुबानी जंग में उलझे हैं। अब कल मीटिंग तो बुलाई गई है, देखना होगा इस मीटिंग में कौन कौन शामिल होता है और कौन बनाता है दूरी। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।